जो महिलाएं लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, पूजा करती हैं, ये इसलिए पूजा नहीं कर रही हैं कि उस मूर्ति में श्री कृष्ण मान बैठी हैं। ये अपनी वेदनाएं निकालना चाहती हैं मन से। ये मन को शांति देना चाहती हैं क्योंकि इनका मन अशांत है बेटे के प्रति, इनका मन अशांत है पति के प्रति। प्रैक्टिकली समझिए इस चीज को। जितनी भी महिलाएं जो लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, पूजा करती हैं, इन महिलाओं की उम्र आपको 35 साल मिलेगी, 40 साल के पार मिलेगी। क्यों? क्योंकि बेटा बदल गया एक समय के बाद, पति बदल गया। ये महिलाएं कहती हैं कि ये लड्डू गोपाल नहीं है, ये तो मेरा बेटा है। बेटा मान के पूजा कर रही हैं। बेटा इनके घर में नहीं है क्या? भाई बेटे की शादी हो गई तो बेटे में श्री कृष्ण क्यों नहीं दिख रहा है इनको? जब श्री कृष्ण में बेटा दिख रहा है तो बेटे में साक्षात श्री कृष्ण क्यों नहीं दिख रहे हैं? पति में श्री कृष्ण क्यों नहीं दिख रहे हैं? उस मूर्ति में तो पति दिख रहा है इनको, श्री कृष्ण को पति मान बैठी है। तो जो पति है उसको श्री कृष्ण क्यों नहीं मान रही है? इसलिए नहीं मान रही है क्योंकि एक समय के बाद बेटा बदल गया। इनके मन में बेटे की छवि ये थी कि बेटा मेरी केयर करेगा, मेरे को खाने की पूछेगा। अब बेटा हो गया सेटल दूसरे देश में जाके, अब पति हो गया थोड़ा सा बुजुर्ग, पति का रस जा चुका है। अब इनके मन में तो वही है कि पति मेरी केयर करेगा, मुझे प्रेम दिखाएगा। पति तो बदल गया, तो इसलिए उस जो इनके मन में पति की छवि है वो ये लड्डू गोपाल में देख रही है। ये सच्चाई है, मानिए इस चीज को। वरना श्री कृष्ण तो बंधनों से मुक्ति कहते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं जब तक बंधनों में रहोगे मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए? इसलिए चुराए वो बंधनों से मुक्ति करना चाहते थे। द्रौपदी ने जब तक दोनों हाथ खड़े नहीं किए श्री कृष्ण नहीं आए, क्योंकि द्रौपदी ने जब एक हाथ खड़ा किया तो उन्हें लग रहा था कि मेरे पति बचाएंगे। कोई पति बचाने नहीं आया। जब दोनों हाथ खड़े किए, बंधनों से मुक्ति हुई द्रौपदी की, तब श्री कृष्ण आए।